ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। प्यारे मकरानंद सरस्वती, मकरा मकरी मकरू जो भी है, वर्तमान पंचम का शुक्र, इमोशनल डिसबैलेंस होना स्वाभाविक बात है। कुछ महिलाएं या कुछ लोग छोटे छोटे बात से रो पड़ना, भक्ति का कभी कभार अंदर से जागृत हो जाना, और कभी कभार मन असंतुलन रहना, कभी कभार मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, कभी कभी स्टॉक हो गया है, कभी कभार कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कभी कभार सडन फिर से एक नया आशा जग रहा है, कभी कभी बिन फालतू का कार्यों में और दूसरे के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और फिर सोचते हैं यार कर क्या रहा हूं। ये कंडीशन अगर है तो क्या करना चाहिए। और इस समय का ग्रह गोचरीय स्थिति में अगर कहीं से भी बाधा विघ्न आ रहा है तो आप देखना कि बाधा विघ्न तो आ रहा है लेकिन खुल के भी भाग रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस समय डिफेंस खेलेंगे और किस समय शॉर्ट खेलेंगे, किस समय क्रॉसबेट घुमाएंगे, कब स्ट्रेट खेलेंगे, कब कवर ड्राइव, कब स्लिप में, कब क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक असंतुलित मनोस्थिति या तो पुराना कचरा को कैसे सॉल्व कर दे या तो फिर आगे बढ़े। पुराना कचरा छोड़े छूटता नहीं है, आगे का रास्ता दिखता नहीं है। कभी कभार दिख जाता है तो फिर सोचते हैं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो ये जो द्वंद्वात्मक परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति के समय में हम आप मनुष्य जगत क्या करें, इसका क्या उपाय है। लेकिन कितना भी आपके 6 में सूर्य गुरु बैठ जाए, 8 में मंगल केतु बैठ जाए, 9 में से 4 ग्रह यहां आपके 6-8 में बैठ जाए, आगे तो और भी 4-4 ग्रह बैठने वाले होंगे 8 में। तो जब भी अष्टम में ज्यादा ग्रह बैठते हैं, स्वाभाविक बात है आपके लिए कार्मिक बाधा का स्थिति तो रहेगा। लेकिन इस कार्मिक बाधा को डरना नहीं है या आपको ओरिड होने का कोई कारण नहीं, बल्कि बिंदास रहो। इसमें भी बहुत बड़ा कल्याण है। और अगर नेगेटिव विद्युतात्मक भावनाओं को प्रश्रय देने लगोगे तो फिर अभ्यासगत समस्या में पड़ जाओगे। इसलिए इस समय थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखना है और मन के ऊपर ध्यान लगाना है कि कहीं मैं नेगेटिव सोच बोल तो नहीं रहा हूं, क्योंकि जैसे ही बोलने लगोगे नेगेटिव तो वो ट्रिगिंग हो जाएगा। लेकिन अष्टम कितना भी देखो, मेरे जैसे आदमी अष्टम को और अच्छा तो कोई समझ ही नहीं सकता, जो जिंदगी में 3-3 ग्रह अष्टम के लेके जिंदा रह गया, पार कर दिया। मजादार होता है। बाधा 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 आएगा, भ्राम करके देगा। तो अष्टम खराब नहीं, अष्टम का केतु को डरने का आवश्यकता नहीं। बस यही है कि केतु के साथ खुपचे में ले लो। और केतु जब देने आता है, छप्पर फाड़ के देने आता है, डरने का कोई बात नहीं है। और उसके लिए लेकिन याद रखना, ऑकल्ट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का साधना, देखो पढ़ाई उड़ाई का बात एकदम नहीं बोल रहा हूं, साधना, ऑकल्ट प्रैक्टिस मस्ट, तभी जाके देगा, नहीं तो नहीं देगा। दूसरे का कल्याण मस्ट, तभी जाके देगा, नहीं तो नहीं देगा। और ये जो अष्टम और पंचम आप देख लो, पंचम से केंद्र में इसका जो कनेक्शन है, पंचम में शुक्र, पंचम से अष्टम में, लग्न से अष्टम में, पंचम से चतुर्थ में केतु का स्थिति, शुक्र केतु का, ये योग
मकरानंद सरस्वती के लिए, मकरा मकरी मकरू के लिए अभी जो छोटा सा कालखंड आया है, परम भक्ति भाव का समय है, प्रचंड भक्ति भाव का समय है। इस भक्ति भाव का जागरण आपके अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो। बोला ठीक है गुरुजी, इसके बारे में काहे चाट रहे हो? चाट इसलिए रहा हूं कि अगर इस शुक्र का गोचर में अंध बेस अष्टम का और तृतीय का शनि का अगर कंडीशन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इतना भी भक्ति का अश्रु निकल जाए, एक बूंदा भी निकल जाए, एक बूंदा भी ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, नमस्कार, वाह करके अंदर से कोई आ जाए ना, तो आपका सभी कलुष कलमश साफ। इसीलिए तो भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को सबसे उत्तम में रखे कि इतना भक्ति आ जाए तो करो भजन कीर्तन और भगवत सत्ता का ध्यान, एक बूंदा भक्ति करोड़ों बीमारी का इलाज, करोड़ों कुंडली का जितना सारा दशा, अंतर्दशा, कचड़ा, ग्रह, 7.5 महादशा, कालसर्प और गधा दोष और भूत दोष और भेड़ दोष और बकरा दोष, सबका निवारण और शांति। एक ड्रॉप ऑफ आंख से आंसू ईमानदारी से भक्ति के साथ निकल जाए तो कैसे निकलेगा गुरुजी? क्या प्रोसेस है? भक्ति रसामृत एक बूंद आंख से झर जाए ईमानदारी और सत्यता के साथ। क्या तरीका है? अब उसमें आ गया नारद भक्ति सूत्र। कौन पढ़ाएगा आपको, पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूं। अभी श्रावण का महीना आ रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब मंदिर खुले तब पहुंच जाओ, जब मंदिर में कोई नहीं हो, एक टक उसको देखो, भोलेनाथ, शिव शंभू, शंकर या माता रानी का मंदिर, कहीं भी चरण को देखते रहो, देखते रहो। कोई ध्यान, मंत्र, जाप, पूजा पाठ, फूल पत्ता कुछ नहीं, बस देखते रहो। इस समय इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पंचम में शुक्र चल रहा है, अष्टम में केतु चल रहा है। मुख्य मुक्ति का ये स्थान नहीं है, भक्ति का रस का समय है। भक्ति विगलित हो जाए, फिर बताना कि जिंदगी में और कोई कलुष कलमश पाप, एक ड्रॉप ऑफ भक्ति का अश्रु निकाल के सबको साफ कर देगा मन का। किसी के पास फोन करके मेरे को थोड़ा सहारा दो और मेरे को थोड़ा सा कोई पॉजिटिव बात बोल दो, आवश्यक नहीं है। अपो दीपो भव हो जाएगा। एक ड्रॉप ऑफ भक्ति अश्रु अगर निकल जाए, हृदय के परम आनंद का अनुभव हो जाए। ये रेमेडी देने के लिए स्पेशली फॉर मकरा मकरी मकरू मकरानंद सरस्वतियों के लिए धन्यवाद, नमस्कार।